औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा शाह। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा शाह और मैं। हम जब आ रहे थे अभी, तो यकीन कीजिए कि रोड इस कदर साफ़ सुथरे और ट्रैफिक की रवानगी ना होने के बराबर। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि तैयबा, काश ऐसा हो जाए। कितना सुकून था, पुरसुकून माहौल। अपने घर से मैं यहाँ पर 20 मिनट में पहुँचा, और ऐसा एकदम क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कराची में। यकीन कीजिए कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के सरहदों की बात आती है, तो अफवाज पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त होता है। ये वो लोग हैं कि जो खुद तो जागते हैं, हमें चैन की नींद सुलाते हैं। क्या कहेंगी तैयबा? इसका मैं बिल्कुल उलट कर दूं, इजाज़त है? बिल्कुल करें। बस फिर तो ये बात यहीं पे मुकम्मल हो जाती है। उलट और पलट, इदारे हमारी जान है। बिल्कुल सरहदें जब तक बुलंदो बाला हैं, बिल्कुल। हम सुकून हासिल करते हैं। और हमारी फ़ौज पाकिस्तान को परवरदिगार ने वो सलाहियतें अता कर रखी हैं कि पूरी दुनिया घबराती है हमारी इंटेलिजेंस से, हमारी आईएसआई से। ये तो क्योंकि बिल्कुल हकीकत अगर है। कोई माथे पे बल ला के हमें देखता है ना, तो उसका हाथ तोड़ना हमारे जवान जानते हैं। जानते हैं। और उसका ज़िंदा सबूत ये भी है कि हम हर 14 अगस्त को या हर उस डे को जब हम मनाते हैं, तो वाघा बॉर्डर पे हमें जी अपने जवानों की मेहनत और एक बिल्कुल बलबला, एक जोश और बिल्कुल। जज्बा दिखाई देता है। और आवाम की भी कसीरुल तादाद होती है। और जैसे कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के वो परेड करते हैं, तो दिल वाकई दिल से ही निकलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। नाज़रीन किराम, अफ़वाज पाकिस्तान की बात तो हो रही है। बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है एक्सपो सेंटर में, कि जिसका इनकाद तकरीबन तैयारियाँ उसकी हो चुकी मुकम्मल हैं। हो चुकी हम हैं। भी वहाँ पर होंगे, आप भी आइएगा। और आप अपनी रिसेप्शन जो है बड़ी आसानी उनकी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन एक माफिया कराची में और नमूदार हो चुका है। और की मुराद यह है कि माफियाज तो हैं, लेकिन ये वो माफिया है कि जिसने कराची के बल्कि पाकिस्तान के कई नौजवान कुचल दिए। कुछ यह है डंपर डंपर माफिया। कंटेनर्स। ये बेवक्ती इनकी आमदोरफ्त होती है। इनकी टाइमिंग 12 बजे के बाद ही है या 11 बजे के बाद है, लेकिन आपको ये रात 9 बजे के बाद भी, बल्कि अब तो दिन में भी आपको दिखाई बिल्कुल देते हैं। और ट्रैफिक का जो अमला है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनको रोकने में कामयाब नज़र नहीं नहीं। आते। क्या कहेंगी? बिल्कुल अबरार, आपने सही कहा, क्योंकि अभी गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने देखा, आप मेरे साथ ही थे, हम वहीं से आ रहे थे, डंपर माफिया खुली गाड़ी साइड से आई, उसने एकदम आगे से आके उसने कुचल दिया। बच्चे की गर्दन उस तरफ थी, वो धड़ उसका उस तरफ था। देखकर हालत बड़ी ख़राब हो गई थी हमारी। हम यही देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं और इनको रोका क्यों नहीं जाता। कराची नौजवान तहरीक के जो बानी हैं फैज़ान हुसैन, मैं चाहूँगा कि उनको कॉल पे लें, क्योंकि उन्होंने आवाज़ बुलंद की फोर के चुरंगी पे जो आए बिल्कुल। दिन हादसात हो रहे हैं। बल्कि फोर के चुरंगी नहीं, अगर जौहर की बात की जाए, जी कुरंगी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, शारा कायदीन की बात की जाए, तो शारा कायदीन तो एक मरकज़ बन चुका है एक्सीडेंट का। यहाँ बिल्कुल। पर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अल्लाह पाक उन तमाम बहन भाइयों को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो शारा कायदीन पे सफ़र करते हैं और कराची के मुख्तलिफ शारों पे जो सफ़र करते हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत करे। और इन लोगों को आमीन लगाम कैसे दी जाए, फैज़ान आमीन। हुसैन को हम कॉल पे लेना चाहेंगे। उनसे जैसे ही रब्ता हमारा मुमकिन होगा, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, बिल्कुल कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपने उनको मुलाहजा किया। बात हो सच्चाई की, हक़ाइक़ की और बिज़नेस की और ताजरों की, तो आप सर फहरिस्त नज़र आते हैं। आप बिज़नेसमैन भी हैं, गोल्ड से आपकी वाबस्तगी है, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में जहाँ इजाफा हो रहा था, तो कुछ हद तक कमी भी वाक़ई हुई है। लेकिन बिल्कुल आइंदा होने क्या जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में वही रद्दोबदल नहीं किया गया, कीमतें वहीं बरकरार रखी हैं। आइंदा 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में शायद कमी वाक़ई होगी, लेकिन गोल्ड की अगर ज्वेलर्स की बात की जाए, तो किस हद तक कमी वाक़ई हुई है और आगे क्या होने वाला है। वो बहन बेटियां जो शादी की मुंतज़िर हैं, वो गोल्ड कैसे ले सकते हैं। आज बहुत से राज हम खोलेंगे उन बहन बेटियों के लिए। क्या वो कहते हैं ना कि हिकमत अमली हो सकती है, वो बिल्कुल। कैसे ज्वेलरी ले सकती हैं बआसानी, उनके लिए भी आज हम ऐलान करेंगे। मेरी मुराद है जनाब फ़िरोज़ अली कामदी भाई से। अस्सलाम वालेकुम कामदी भाई।
जी वालेकुम सलाम भाई। कामदी भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आपका ताल्लुक सहाफ़त से भी है, जी आपके अपनी अखबार हैं, प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक है, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जीनत तो आप बनते ही रहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। इनके साथ ही सोशल एक्टिविटी की अगर बात आती है तो मैं चाहूँगा कि तैयबा आप ही इनका तारुफ करवाएं कि इनकी कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो हम नाज़रीन को बता सकें। ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इनको इतनी इज़्ज़तें, इतनी बरकतें अता की हैं कि ये किसी भी मुकाम पे खड़े होते हैं तो अपना एक खाका खुद ही पेश कर रहे होते बेशक हैं। बेशक। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है सैयद असलम परवेज़ साहब, जो कि हमारे काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स में आपने इनको हमारे साथ देखा है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, और हमें इज़्ज़त बख्शी आज फिर हमारे दरमियान तशरीफ़ लेकर आए हैं। असलम भाई अस्सलाम आपको वालेकुम। वेलकम कहेंगे कि आप एक अहम टॉपिक पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत इनके साथ ही शुक्रिया। नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान चौधरी उस्मान इफ्तिखार हमेशा से वही मुस्कुराते हुए और दिल में अपनी बहुत सी बातें लिए हुए यहाँ तशरीफ़ फरमाए। उस्मान कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र अली भाई, आप बताएं। गांधी भाई बात करता हूँ आपसे, आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं कि मैंने अभी एक पोस्ट शेयर की तो एक नामालूम शख्स ने मुझे कमेंट किया और ऐसे नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। हम सियासत में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें अच्छाई की और बुराई की पहचान नहीं रही। हम अपने इदारों को अगर तनकीद का निशाना बनाएंगे तो क्या दुश्मन हमें छोड़ देगा? देखिए, बात पता ही क्या है अबरार भाई। देखिए, आईएसआई का आपने सबसे पहले जिक्र किया और तारीफ़ की। आप और हम सब आईएसआई है, सिर्फ मुनाफिकों को हटा के। क्या बात। इसलिए मुनाफिक तबका वो तबका है जो ना खुद अच्छे तरीके से चल सकता है, ना किसी और को अच्छी तरीके से चलने दे सकता है। तो बात सारी ये है कि जिस तरीके से नफसा नफसी का दौर चल रहा है और न्यू जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है कि वो किस ट्रैक पे चल रहे हैं। अब वो ट्रैक उनके लिए मुनासिब है या नहीं है। तो अफवाज पाकिस्तान हमारे सरों का ताज है। आज हम सीना चौड़ा करके पूरी बेशक, दुनिया में जाते हैं तो बेशक। ग्रीन पासपोर्ट दिखाते हुए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे हमारी रिस्पेक्ट होती है। हमारा इदारा आईएसआई वो इदारा है जो वर्ल्ड वाइज माना जाता है, और ये आईएसआई से मुशावरत पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती है, और आईएसआई को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और आईएसआई की जो एक्टिविटीज़ है और जो मामलात है, तो उसको हम तमाम पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हैं और एक फ़ख्र से बोलते हैं कि आईएसआई हमारा इदारा है। बेशक। जिस तरीके से उनकी काम है, उनकी वर्किंग है। देखिए, आप और हम आजकल जिस तरीके से सुकून से सांस ले रहे हैं और जिस तरीके से अभी बिज़नेस माशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर हुआ है, उसमें पूरा क्रेडिट आपकी आईएसआई को जाता है। उन्होंने कहा, उन्होंने बिठाया सबको, उन्होंने कहा कि बिल्कुल। हम आपको खड़ा करेंगे और ऐसा किया उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो होश के नाहुल ले लें। यकीन कीजिए कामदी भाई, हमें अफसोस होता है। अगर आपने बात की ना ग्रीन पासपोर्ट की, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें नहीं है। अगर बाहर ममालिक की हम बात करें तो वहाँ हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं, हमारा अपना किरदार है। यहाँ लिखा है कि यहाँ पान थूकना मना है, जी हाँ। तो यहाँ पान थूका जाता है। अगर आप बाहर कंट्री में जाएंगे ना तो वहाँ पर आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, तो देखिए, पाकिस्तान को मैं बर्बाद करने में तो हमारा खुद का हाथ भी जी है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक लिमिटेड तबका है। अब एक मिसाल है कि मैं हूँ, मेरी जिस तरीके से तरबियत की गई है, तो मैं तो वैसे तो पान खाता ही नहीं हूँ, लेकिन इतनी इखलाक है, इतनी जुर्रत है कि मैं कहीं ऐसी जगह नहीं कचरे की थूकूंगा। बात जी कर हाँ। लीजिए। हाँ। कोई ऐसी चीज़ आप खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसका रैपर जो वही फेंकने के लिए हमें वही बता देता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही जी, कि जिस ख़ानदान में आपकी परवरिश हुई, जी हाँ। ये ख़ानदानी माहौल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सारी यही है कि आप वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी चले जाए तो वहाँ पे बचपन से बच्चों को तरबियत दी जाती है। जैसा माहौल होता है, जैसा देश होता है, वैसा वैसा ही देश होता बेस होता है और बच्चे उसी तरीके से ढलते हैं। तो मैं आपके मीडिया के तबस्सुम से ये सबसे पहले बोलूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को कि एक सलाहियत तौर पे एक प्रोग्राम बनाया जाए। देखिए, आप देखिए कहीं भी आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, सफाई से नाम बहुत सारे स्कूलों में लिखा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा नहीं होता हो है। रहा। बुनियादी हुकूक यही है कि आपकी एजुकेशन के साथ आपको इस चीज़ पे भी बच्चों को सिखाया जाए कि बिल्कुल। आपने सफाई कैसे रखनी है। जी बिल्कुल। मेन किरदार आपका बेसिक सफाई का जी है। हाँ। अच्छा, देखिए, सफाई से बेनिफिट्स ये है कि बीमारियों में भी कमी पैदा होती है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आजकल गंद है गली नालों में, जिस तरीके से नाले उबल रहे हैं, आपने बात की डंपर की,
ये डंपर तो डंपर नहीं बोला जाए, इसको एक कातिल बोला जाए। बिल्कुल। कि जिस तरीके से कराची में हादसात में इजाफा हो रहा है, मुझे तो पहले ही आपके चैनल के तबस्सुम से मैं डीआईजी ट्रैफिक को बोलूँगा, इस पर टोटली पाबंदी लगा देनी चाहिए कि ये हाईवे से क्रॉस ना करे। आप वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी चले जाए, वहाँ पे डिम्पर शहरी इलाकों में अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। अच्छा, ये डिम्पर का जो टाइमिंग दिया गया है रात 12 से सुबह 6 बजे तक, लेकिन ये आपको 24 आवर्स हर जगह नज़र आते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जब ये डिम्पर कोई बच्चे को शहीद कर देता है, मैं तो शहीद का बिल्कुल लक़ब शहादत दूंगा, चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही इसलिए है, बहुत अच्छी कि बात वो आपने बंदा कही। घर से जा रहा है, किस टेंशन में जा रहा है उसको नहीं पता, वापसी आने का उसको नहीं पता। नहीं मालूम। एक डिम्पर माफिया, फिर एक स्नैचिंग, फिर बिल्कुल। रोड टूटे फूटे, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस का महकमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त महकमा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस महकमे को शायद तरीके से प्रॉपर चलाया नहीं जा रहा। जिस तरीके से ये डिम्पर माफिया जो है, जब टाइमिंग आपके रात 12 से सुबह 8 बजे तक की है या 6 बजे तक के महदूद करके अब 6 बजे तक कर दिया गया है, तो इसके बावजूद भी वो 24 आवर्स आपकी सड़कों पे कैसे नज़र आ रहे हैं? एप्लीमेंट नहीं हो रहा ना भाई काम की। भाई ये आते हैं, हम आपने ट्रैफिक पुलिस की तारीफ़ की, बनते भी अच्छे हैं वो, मैंने उनको देखा भी है, लेकिन मेरा थोड़ा यहाँ पर इख्तलाफ इसलिए है कि आप खड़े होते हैं। मैंने खुद अभी आते हुए मैंने रोका गाड़ी, मेरी गाड़ी को रोका गुलशन चुरंगी पे, 3 पुलिस वाले थे, उन्होंने रोका मुझे, 2 पुलिस वाले, क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे लोगो नहीं लगा हुआ K21 का, ठीक है। तो उन्होंने रोका, बोले भाई कहाँ जा रहे हैं, लाइसेंस, पेपर, आईडी कार्ड सब दिखा दिया। सब दिखाने के बाद बोलने कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। मैंने कहा सर ये मेरी गलती है, अब क्या होगा। कह रहे हैं भाई आप 850 रुपये का आपका छोटा सा चलान है, आप देते। मैंने कहा सर ले लें चलान। नहीं, ये आप बहुत चलान अच्छा लेना। अमल है। देखिए, K21 का लोगो लगा भी हो तो ट्रैफिक पुलिस के अंदर इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि मीडिया पर्सन हो या कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो या XYZ पुलिस का कोई भी नुमाइंदा हो, रूल सबके लिए बराबर बिल्कुल, होने चाहिए। बिल्कुल। चाहे मिनिस्टर हो चाहे MP हो, उसको रोकना चाहिए। अगर ब्लैक शीशे है तो उसके उतारने चाहिए। ये नहीं कि वो कोई अफसर है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, चालान होने से ये हो गया कि हमारे जेब से जब पैसे जाते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमने पैसे दिए, हमने सीट बेल्ट बांधना है, उसका एहसास है। अच्छा। लेकिन चालान के अलावा एक चीज़ जो दूसरी होती है ना, 100 रुपये 200 रुपये दे दिए जाते हैं, हाँ। जो अक्सर बेशतर पुलिस की डिमांड भी होती है। उससे मैं मेरी फैमिली मेम्बर्स भी ब्लॉक ऑफ हो जाते हैं। अगर मेरे भाई ने अगर कोई चालान या ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं या सिग्नल तोड़ा है, तो मैं बोलूँगा यार 200 रुपये दे दे, जान छुड़ाना यार। तो ये चीज़ें गैर मुनासिब है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप वर्ल्ड वाइज अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, UK चले जाए, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन ऐसे आपको पुलिस हाथ नहीं देती, रोकती नहीं है। क्यों? कि उन लोगों ने सारी चीज़ें प्रॉपर की हुई होती है। अगर कोई पुलिस उनको रोक ले तो उनके लिए इतनी इंसल्ट की बात होती है, हफ्ता 10 दिन तो वो मायूसी में रहते हैं कि यार मेरा इतना किरदार ख़राब हो गया कि मेरा चालान हो गया। मतलब एक इंसल्ट फील की जाती है। और वो जो शहरी वहाँ का होता है, वो मतलब पार्टीज़ में नहीं जाता, शादी ब्याह की तकरीब में जाता, किसी ओकेशन में जाता है, अपने आप को गिल्टी फील करता है। और हम क्या फील करते हैं कि यार 200 रुपये दे देंगे, 300 रुपये, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत बड़ा मेन किरदार है। देखिए, मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ। अगर मुझे आजकल जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, 2-3 दावतें चल रही होती है, 3-4 दावतें होती है, लेकिन जब मैं रास्ता देखता हूँ तो 15 मिनट का होता है। लेकिन जब गूगल मैप में लगाता हूँ और उस पर देखता हूँ कि रेड लाइन आ रही है, जो 15 मिनट का रास्ता है वो 1.5 घंटे में मैं सफ़र करता हूँ। अच्छा, उससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा फ्यूल वेस्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं कहीं 4 जगह इनविटेशन है तो मैं मुश्किल से 2 जगह ही पहुंच पाता हूँ। 2 तकरीबों में मैं जा नहीं सकता ट्रैफिक की वजह से। और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो खड्डे हैं, मतलब जो लोग रोड कारपेटिंग नहीं हुई हुई, ये भी बहुत बड़ा सानी है। आप देखिए, गटर के टक्करों की वजह से मासूम ज़िंदगी स्पॉइल हो रही है, लोग जा रहे दुनिया से। आप उस माँ से पूछे कि जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, इसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल तरबियत की, अपने सीने पे लगा के रखा, उसकी क्या ख्वाहिशात थी कि मेरा बच्चा बड़ा हो के ये बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, बाप का सहारा बनेगा। आप देखिए कि आप हफ्ते में 2-3 खबरें ऐसे सुनते होंगे जो सुन के आपका दिल लहज जाता होगा। मतलब आपकी आंखों में चाहते हुए भी ना चाहते हुए नमी हो जाती होगी। एक बच्चा एक्सपायर हो गया है, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। फिर हादसा ट्रैफिक के, ये नदी नाले जो जितने भी नाले हैं, जौहर की तरफ है, न्यू कराची की तरफ है, या और बहुत सारी जगहों पे उस पर बंद नहीं किए हुए। मतलब बारिशों में और बारिशों के अलावा भी लोगों के बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, जिसकी वजह से पुरसान हाल तो हम तो सिर्फ बैठ के डिबेट ही कर सकते हैं, लेकिन उनका दुख प्रॉपर तरीके से बांट भी नहीं सकते।
तो और ये डिम्पर माफिया का मैं बोलूँगा कि डिम्पर माफिया को कराची में इजाज़त नहीं दी इजाज़त नहीं जाए। इस पे मैं देनी बात और करूँ। दूसरे नंबर पे ये इजाज़त के साथ जो ड्राइवर होता है, अब मालिक तो यूँ छूट जाता है कि भाई वो तुम नौकरी पेशा था, मेरा क्या कसूर है, मेरा डिम्पर वापसी दो, उसको आप ढूंढते रहो। वो सारे बाहर के लोग होते हैं, मतलब अगर कराची का होगा तो कराची का दुख रखता होगा, और कराची में वो नज़रें कैसे मिलाएगा अपने बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, बिल्कुल औरों सही, से। ऐसे ही। लेकिन ये लोग होते पंजाब साइड के होते, KPK के होते, या XYZ कहीं के होते, या इन्होंने हादसा किया, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, निकल जाना है बाहर। आप कैसे मतलब चेकिंग में, गैर अगर मुकामी कराची लोग हैं। गैर मुकामी है ना, गैर अगर कराची का मुकामी होगा तो उसके दिल में ये दर्द होगा, होगा। खौफ होगा जी। कि यार मैंने अगर हादसा कर दिया तो मेरी तो ज़िंदगी जेल में कटेगी, मैं भागूंगा भी कहाँ। जी कांति भाई एक बात बताऊं आपको, मैं खुद मुतासिर हूँ इस एक्सीडेंट का। मेरे भाई की टांग कटी है उस तरफ वाटर पंप पे, डंपर ने टांग काट दी भाई की। 6 बच्चे हैं उनके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी ड्राइवर को पकड़ भी लेते हो ना, तो उसके पास पहली बात तो है कि लाइसेंस नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। अव्वल तो छोड़ के भाग जाते हैं, जब इनके मालिक कान आते हैं फिर आपको थ्रेट भी दिया जाता है। अगर आप हाँ किसी थाने हाँ, में जाते हो तो SHO जो है वो वहाँ इलाके का, वो आपको थ्रेट करेगा कि आप सुलह कर लीजिए। मैंने तो सुलह नहीं की थी, मेरे भाई ने खुद माफ़ कर दिया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस किस का फ़ोन नहीं आया था मुझे, आज आप बताइए किस आपके किस एजेंसीज के मुझे कॉल आई कि भाई कौन कौन से लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि भाई आप इनको छोड़ें, क्योंकि उनके कंटेनर में सामान था। उसकी वजह से 6 दिन से मैंने थाने में खड़ा करके रखा था उसको, लेकिन मैंने कंटेनर जाने नहीं दिया था। लेकिन आप असल सलूक से तो सब कुछ कर लेते, लेकिन करते। उन लोगों का क्या होगा कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिदान हुसैन मैं बात हमारे करूँ। दरमियान मौजूद है, नौजवान कराची तहरीक के आबानी है, और आज एक बहुत बड़ी इनकी काविश मंदिर यहाँ पे आने वाली है। फिदान हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिदान भाई कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें मसरूफियात के बावजूद। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिजान भाई, कांदी भाई की आपने गुफ्तगू सुनी कि जो रोड के ऊपर हम कंटेनर देख रहे हैं, डंपर देख रहे हैं। अच्छा, कंटेनर डंपर तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक माफिया और भी है, वाटर टैंकर। ये भी जान ले रहे हैं नौजवानों के। हम तो कंटेनर्स पे रुके हुए हैं, लेकिन वाटर टैंकर जो हैं, जो धनधनाते किसी भी जगह किसी भी गली मोहल्ले में चले जाते हैं और बच्चों को कुचल देते हैं। आपने आवाज़ बुलंद की, मुझे ये बताइएगा कि आपकी उस आवाज़ से इदारों में कुछ हलचल हुई? अबरार भाई, ऐसा है कि जहाँ तक कंटेनर की बात है, वहाँ का जो उनका आउट पास होता है ना, वो इस टाइम पे इशू किया जाता है कि जब ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जो है आवाज़ वो मुझे strong बहुत हो तो स्लो आ रही है आपकी, थोड़ा सा अगर आवाज़ को बढ़ा अबरार दिया भाई, जाए जो प्लीज़। कंटेनर की आप बात कर रहे हैं, कंटेनर का आउट पास जो मिलता है वो उस वक्त में दिया जाता है कंपनी से कि जब वो ऑन रोड वर्क कर सकते हो ना, उनकी इजाज़त हो। रही बात ये टैंकर माफिया, डंपर माफिया, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इम्प्लीमेंट करवाना हो तो ये टैंकर क्या टैंक वो कहते हैं ना, ये तो फिर भी 22 व्हीलर 10 व्हीलर के करीब है। 6 व्हीलर भी रोड पे नहीं आ सकता। बिल्कुल मैंने ऐसे ही। पहले भी आपके प्रोग्राम में एक मैसेज कन्वे किया था कि जब आपने सारी पुलिस को काले शीशे फैंसी नंबर प्लेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डंपर माफिया टैंकर माफिया को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे दूसरी ही। बात ये कि आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कितने पावरफुल हैं ये लोग, इतने पावरफुल हैं कि आप कितना भी एहतजाज कर जाए, कुछ भी कर ले आप, लेकिन इनको कोई रोक नहीं सकता। मैंने एक चैनल के तवज्जो से एक मैसेज कन्वे किया था जिसमें मैंने क्लियर अल्फाज में कहा था कि उस वक्त 106 लोग जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने थे, जबकि 1544 लोग डंपर के नीचे आके कुचले। अल्लाह, तो ये तारीख के लिए तो है ये भी। आप अंदाजा ये लगा लें कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता, सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसी क्या जाती मफादात है हमारे जिनको रोका नहीं जा रहा। ये आपका काम है, आप पूछें, अपने चैनल के तवज्जो से पूछें कि ऐसी क्या जाती इनके मफादात हैं जो ये रोक नहीं पा रहे उसको। फैज़ान भाई, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, मैंने DIG साहब से भी बात की। उन्होंने कहा अली भाई अगर ऐसी इतलात कहीं आती है तो आप हमें देखिए, बताइए। DIG वो तो साहब मुझे का ये तो कह ये रहे हैं, आलम है, मैं आपको वो तो बता मुझे रहा ये कह हूँ रहे हैं आपके पास अगर कोई ऐसी इतला आती है, अगर आप कोई डंपर देखे चलता हो तो उसकी वीडियो बनाए, मतलब मुझे उन्होंने इस काम पे लगा दिया। मैं बताएं। आपको बता रहा हूँ ना अली भाई, DIG साहब से तो मुझे क्या कहते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने उनको एक सीट पे, एक मनसब पे फाइज किया है जिसका उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक। हमने बार बार उनको वीडियो भेजी है, बार बार। अभी सुना था बीच में कि कोई इजलास भी बुलाया गया है। मजे की बात यह है कि जब मैंने ये बात भी बिल्कुल क्लियर तौर पे कही थी कि सुबह आपको 7:30 बजे 8-9 बजे इस टाइम पे इनकी नफरी मौजूद मिलेगी आपको,
लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी रूट की गाड़ी है उनसे पैसे लेना, उनको छोड़ देना। अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे पता था कि आवाज उठेगी कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मौजूद है मेरे पास, इवन के मेरे खुद के अपने मोबाइल के कैमरे से मैंने शूट किए वीडियो, कि जिसके अंदर साइड पे जाके सुजुकी से पैसे लिए जा रहे हैं सारे। यार मतलब हम सब कुछ देखने के बाद भी अगर अंधे बन जाए तो आप क्या करोगे ये बताएं। मैंने तो यही कहा है सबको कि भाई आप डंपर नजर आए, वाटर टैंकर नजर आए, अपनी मदद आपके तहत लेट जाओ उसके नीचे, देखो खुद से लाना पड़ेगा आपको भाई। अगर आप ये सोचते हो कि ट्रैफिक पुलिस उसको रोक लेगी, ट्रैफिक पुलिस का ये रोना ही खत्म नहीं हो रहा कि हमारे पास नफरी नहीं है। तो ऐसी बातें मेरी एसओ वगैरह से बात हो रही है, वो कह रहे फैजान भाई हमारे पास सिर्फ 3 लोग हैं, हम कैसे इतने बड़े माफिया को रोक सकते हैं। और रोकते हैं अगर इनको हम रोड पे, तो ये तो रोड ब्लॉक कर देते इतने बड़े बड़े टैंकर। तो असल में ये जहां से चल रहे हैं, जिस वक्त पे आउट हो रही हैं, वहां से ही क्यों इनको स्टॉप नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात है, और वरना इम्प्लीमेंट करना चाहे भाई 5 मिनट का काम नहीं है यार, गवर्नमेंट है ये, गौर करती है मिनट लगाती है, रोकना चाहे 5 मिनट में रोक सकती है, लेकिन तमाशा बनाया हुआ भाई सिर्फ कामदी भाई बात करना चाहेंगे आपसे, फैजान भाई कामदी भाई आपसे, अली कामदी भाई आपसे बात करना चाहेंगे, बिजनेसमैन है आप, आपसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, आपकी काविशें माशाल्लाह कराजे तहसीन है। जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाई टैंकर माफिया के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, XYZ और भी बहुत सारे चीज़ों पे आपने प्रोटेक्ट किया, तो ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है आपका। तो आप थोड़ा सा टैंकर माफिया के खिलाफ, मतलब एक आप अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के साथ क्यों नहीं रोड ब्लॉक करते और इनके खिलाफ एक प्रॉपर प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं बता रहा हूँ इस तरफ मसला सारा ये है, जो पुरानी तंजीमें, सियासी तंजीमें या जो हुकूमत के जो है अहदेदार थे, जो भी थे, उन्होंने जो गलतियां की ना वो मैं नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वाले दिन हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे पटिशन दाखिल करेंगे। हमारे पास 381 पेज की पूरी हमने फहरिस्त तैयार की है, जिसके अंदर तस्वीरें तक मौजूद हैं, जिसके अंदर तस्वीरें तक मौजूद हैं कि कौन पैसे ले रहा है, कहाँ से चल रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास नहीं है, वो तक मौजूद है हमारे पास कि एक ही ट्रक, एक नंबर 3 ट्रकों के ऊपर लगा हुआ है, वो वाटर टैंकर है, वो मैं लेकर आऊंगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में इसलिए लेकर आऊंगा कि ऐसा ना हो कि हमारा रोड ब्लॉक करने से ये बोले वायलेशन नहीं है। हम पटिशन दाखिल करेंगे, नोटिस होंगे, हम फिर भी वेट करेंगे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपका इक़दाम है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम रोडों पे निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे यार, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं भाई, वो भी स्कूल जाते हैं, उनके साथ क्या आपको लगता है कि अच्छा फैजान भाई, आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? भाई इंसाफ मिलता नहीं, यहाँ पे इंसाफ तो गरीब इंसाफ तो छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है। अच्छा गो हेड, माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और आपके प्लेटफॉर्म पे जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ मीडिया के तबस्सुम से। बिल्कुल सर, शुक्रिया। आप जैसे भाइयों की ज़रूरत है, कहना चाहेंगे आपने पूछना नहीं है, आपने खुद से अपना हिस्सा डालना है। असलम परवेज भाई सीनियर फरमाता है कि खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो। जी बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलेगा तो कंधे जुड़ेंगे ना, बिल्कुल आप मदद करें। फैजान भाई हमारे साथ रहिएगा क्योंकि वक्त हुआ चाहता है, एक मुक्त से जब वक्त से वापस आएंगे तो फैजान भाई से असलम परवेज बात करना चाहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है, कराची में दंदनाते हुए आते हैं कंटेनर और टारगेट किलिंग करके नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। कामदी मैंने बड़ा अच्छा कहा कि शहीद। असलम भाई क्या कहेंगे, फैजान भाई से कुछ कहना चाह रहे थे आप? फैजान भाई हमारे साथ मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाह। फैजान भाई सबसे पहले तो आपकी काविशों को खारिज तहसीन में पेश करूँगा और एक ख़ास मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोई एजेंसी, कोई इदारा जो है ना इन चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर सकती जब तक कि एक इस्लामी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा कानून ना वाज़े किया जाए कि जिसको इम्प्लीमेंट करा के कानून की धज्जियाँ ना उड़ाई जाए, ऐसा कानून ना बनाया जाए। ऐसा कानून वाज़ा किया जाए कि जिसमें कि
सज़ा का तयन किया जाए इस ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, जो बिग ट्रांसपोर्टर जो हमारे टैंकर हैं या जो भी बड़ी ट्रांसपोर्टर उस हवाले से, और वो भी इस तरह से कानून की वजाहत इस तरह से की जाए कि जो भी कोई ऐसा जुर्म कर सके। देखिए इस्लाम हर तरह की इजाज़त देता है। आपने किसी का कोई कत्ल किया है, कोई आपने कोई गुनाह किया है, कोई चोरी की है, डकैती की है, उसकी हर चीज़ की एक सज़ा का तयन किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसी हवाले से अगर हम ट्रांसपोर्ट के इस सिलसिले में अगर कोई किसी शख्स को, कोई किसी बच्चे को उसने कुचल दिया, मार दिया और 2 टुकड़े उसके जान के कर दिए, तो उस पर भी कोई ना कोई ऐसा कानून लागू हो सकता है, बनाया जाए, ऐसा कानून का लागू हो सकता है कि उसको सज़ा का तयन किया। और सज़ा भी ऐसे नहीं कि वो 4 दीवारी के अंदर नहीं। मैं चाहता हूँ कि रोड पे खड़ा करके या किसी खुले मैदान में खड़ा करके या किसी चौराहे पे खड़ा करके उसका हाथ काटा जाए। गर्दन नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहता उसको कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उसको, बिल्कुल मैं उसको ऐसी सज़ा दी जाए कोई जो कि इबरत का निशान बने हमारे तमाम और दूसरे उन ट्रांसपोर्टर के जो एहलकार हैं, जो चलाने वाले हैं, उसको संभालने वाले, उनकी अक्लें कुछ होश में आए, उनको समझ में आए कि हमने क्या करना चाहिए, अपने होश हवास में और रोडों पे निकले कि जो इंसानी ज़िंदगियाँ जो सफ़र कर रही हैं, जो सड़कें क्रॉस कर रही हैं, जो हमारे बराबर से एक छोटी कार गुजर रही है, वो ये ना समझ ले कि कोई चींटी गुजर रही है, कोई चींटी गुजर के जा रही है हमारे बराबर से, उनको ये समझना चाहिए। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो करें। एक कानून इस्लामी इक़दार के हवाले से एक कानून की वजाहत कराएं, कानून एक बनाएं ताकि उस पर इम्प्लीमेंट हो और तरीके से। इसलिए कि देखिए एक बात मैं और कहूँगा ख़ासतौर पर अपने नौजवानों से कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस K21 की वजह से कि वो जो सफ़र करते हैं रोडों पे, तो कम से कम जो बड़े ट्रॉलर्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उनसे प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने आप को दूर रखें। ये समझ लें कि आप किसी की औलाद है, किसी माँ का सहारा है, किसी बाप का सहारा है, तो अपने आप को उनसे दूर रखें और दूर रख के चले, इसलिए कि वो आपको देख नहीं रहे, वो आपको नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप वो देख ही नहीं पा रहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर बिल्कुल आप पे कोई तवज्जो नहीं रखते। आपने देखना है कि कोई चीज़ आ रही है तो आपने उसको कहाँ देखना है, कैसे क्रॉस करना है। तो मेरी बस गुजारिश है कि उससे आप दूर हैं। तो फैज़ान भाई ज़रा इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। एक कानून जो है रोड के हवाले से, जो ट्रांसपोर्टर बड़े उनके हवाले से कोई कानून एक वजह किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। जी फैज़ान भाई क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि 80% हुक्मरान तो टुनते होंगे सर। हेलो जी 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 बोलो, अगर शरीयत के तौर पे अगर दी जाएगी ना सजा, देखिए मैं पता है बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको प्रोटोकॉल मिलता है, ट्रैफिक सार्जन आपके पीछे बाइक लेके भाग रहा होता है, रोड रोका जाता है, आप गुजर जाते हैं। मेरे शहर के बच्चों का क्या होगा? अगर हम वायलेशन करना चाहें ना, अली भाई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये मंगो पीर से टैंकर गुजर भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि पब्लिक परेशान होगी। एक टैंकर के रोड हमारे छोटे हैं, साइडों पे आपको पता है इंक्रोचमेंट हुई हुई है, इंक्रोच किया हुआ है ज्यादा हर जगह पे, कोई एक जगह खाली नहीं छोड़ी हुई, हर जगह। अगर हम रोकेंगे ट्रैफिक जैम हो जाएगा, एम्बुलेंस फंस जाएंगी, लोगों ने अपने घरों पे जाना होता है, ये सारी चीज हो जाएंगी। हम बार बार कोशिश करेंगे, एंड तक कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी वायलेशन ना करें जिसकी वजह से कराची की ट्रैफिक का निजाम बर्बाद हो। लेकिन खुदारा वही कहूंगा कि बस अल्लाह ताला ही हिदायत दे सकता है इन लोगों को कि ये क्यों नहीं सोचते यार, जो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर चीजें जरूरी हैं, ऐसे ही हर किसी के लिए जरूरी है। तो जैसे तुम सुकून से रहना चाहते हो, कम से कम अगर 80% तुम लोग, चाहे वो फंड की सूरत में हो, जैसे भी हो, करप्शन अगर कर रहे हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मान लिया हम उस पर भी आवाज बंद कर लेंगे, लेकिन यार कम से कम हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यार तुम अगर हमारे शहर का पानी बेच रहे हो तो हम तुम्हें मना कर रहे हैं, बेचो भाई, हम नहीं रोक सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है आप लोग के सामने खड़ो, लेकिन टाइमिंग चेंज कर लें, आप रात में निकाल लें। अली भाई सबको पता है टैंकर माफिया कैसे चल रही है और कैसे नहीं, डंपर माफिया कैसे चल रही है कैसे नहीं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इवन कि मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आपको भी हो सकता है कभी शटअप कॉल आ जाए कि टैंकर माफिया के बारे में दोबारा बात नहीं करना। आपके टीवी एंकर्स को मना किया जाता है कि आपने जो है इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को। लेकिन भाई, असलम भाई जो आपसे बात कर रहे थे, इनका ताल्लुक वाटर बोर्ड से ही है। आप इनसे सवाल कर सकते कि भाई पानी घरों में आ नहीं रहा और आवाम को बेचने के लिए आप दे रहे हो पानी, ये क्या है? आप इनसे बात कर सकते हैं। असलम भाई अकेले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। वजह ये है, मैं इसलिए कहूँगा बार बार कि मैं जो उठाऊँ, मैं जो लोगों के दरमियान अब जा रहा हूँ, उनको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट ये कर रहा हूँ मेरे भाई कि जो हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई है वो हमने खुद से की हैं। हमने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया, अपने ऊपर लादा है जिन्होंने हमें
30 साल, किसी की 40 साल की उम्र है, उसी के तरफ चलते जा रहे हैं। देखिए जो फैजान भाई, मिनिस्टर्स पहले थे आज भी वही है, वो ऊपर के ऊपर होते जा रहे हैं, हम डाउन डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हमारे ही। पैसों से वो ऐश कर रहे हैं हमारे। आज तक आपने कोई ऐसा हुक्मरान देखा आज तक अली भाई, जिसने अपनी गाड़ी बेच के किसी के घर पे पानी की लाइनें डलवाई हैं? कभी ऐसा हुक्मरान देखा? हुक्मरानियत तो यही होती है ना मेरे भाई, जो हमारी शरीयत कहती है कि अपने पेट पे पत्थर बांध और निकल आवाम के दरमियान उनके मसाइल हल करवा। कोई जी ऐसा भाई। हुक्मरान देखा आपने आज तक? फैजान भाई बात इतनी कहाँ सी कि है? पाकिस्तान के हर इदारे में माफिया मौजूद है और आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी वजाहत नहीं है कि आप उस माफिया को आप खत्म कोशिश तो कर सकते कोशिश कर सकते हैं, निशानदेही तो लेकिन करवा सकते हैं, कर सकते करप्शन हैं, को दिखा तो लेकिन सकते हैं कि मैं करप्शन हो रही अपने है। वो नहीं आप पता, का बहुत अपना कोशिश की, हिस्सा लेकिन आपको डालूंगा खून आ कि जाएगा। फिलहाल भी रोज़े कुछ कह महशर रहा है। मुझे इस चीज की रुसवाई का सामना करना ना पड़े कि अल्लाह ताला कहे कि मैंने तुझे इख्तियार दी, ताकत दी, तूने क्यों नहीं लड़ा? जब तुझे पता था तेरे मुसलमान भाई का गला कट रहा था, जब तुम्हारे मुसलमान भाई टैंकर के नीचे आ रहे थे, मैंने तुम्हें ताकत दी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि जा अपने मुसलमान भाई के तरफ बढ़ा कदम। अच्छा क्यों नहीं फैजान बढ़े? भाई, टैंकर माफिया के साथ साथ आपके न्यू कराची का मेरा विजिट हुआ था, एक तकरीब पे मैं गया था रिसेंटली, तो वहाँ पे जो पधारे माफिया है, फ्रूट्स वाले हैं, हाँ, और different बिल्कुल, ठेले पूरे वाले रोड हैं, पे अब जमाए हुए हैं। इन्होंने रोड से अली- 12 फीट दूर, एक तो रोड आपका 24 अच्छा अली फीट भाई का है, एक बात 30 फीट का बताता है। हूँ मैं, ये ट्रैफिक, ये जो पठारे हैं या रक्षा है जिनकी, ये जो भी है ये क्या आसमान के ऊपर लगा रहे हैं, जमीन पे लगा रहे हैं ना? नहीं, मैंने मसला आपको यही क्या है कहा, फैजान भाई, इनकी गवर्नमेंट वजह से बहुत ज्यादा इसके ऊपर, डिस्टर्बेंस इसके हो रहा अंदर है। जाती मफादात है। मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने खुद खड़े होकर ठेले वालों को बुलवाया जब केएमसी उनकी ठेले हटा रही थी, तो मैंने बोला इसमें क्या होता है? उसने बोला भाई फी ठेला फैजान में हफ्ते के जो है हम देते हैं वो मैं 3000 देता हूँ, इस तरह ये अच्छा। 2500 देता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, हाँ, ये तो ये पूरे सबके भारत सबके में पैसे बंधे हुए हैं, देखिए सबके अली भाई, पैसे बंधे हुए हैं। आप अनजान बनेंगे ना, मुझे तकलीफ होगी। ये बातें आपको भी पता, आप इसी कराची अच्छा, शहर में लेकिन साथ लेकिन फैजान इतना भाई- नहीं पता कि सही है। 3000, चलो 500 1000 समझ में आता है, लेकिन सुन लिए, 3000 आगे भी रुपए। चलता हूँ, आगे नहीं, भी। बड़े ठेले वाला तो उसके ठेला ज्यादा उठा पैसे हैं, लिया छोटे जाता ठेले है, वाला उसके कम है। ठेला उठा लिया जाता है, उसके बाद भारी रकम लेके वो ठेला वापसी दे दिया जाता है। ये तो पूरे अगर कराची का पैसों की सीनियर जरूरत है, होती है लेकिन तो ये न्यू कराची इंक्रोचमेंट में की बहुत जाती है, ज्यादा ठेले नजर ले आ रहा दिए है। जाते हैं, एक फंड जनरेट कर लिया जाता है। अगर 50 ठेले भी उठाए हैं तो 10-15 हजार रुपए पर ठेले के हिसाब से पैसे लेके उसको छोड़ा जाता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी हम इतने बेशरम लोग हैं कि हमें इतवार शर्म बता नहीं देता आती है कि कि मगर हमारे डीएचए के में एरिया में ज्यादा ऐसा है। नहीं है, फैजान वो भाई, डीएचए ले जाता है, बात तो चालान वही आ भरते गई हैं, ना फिर आ जाते इदारों की, जो हम बात कर रहे हैं, बात तो इदारों की आ गई ना, किसी की सरपरस्ती में ही सारे काम हो रहे हैं ना। अच्छा जो भी फैजान इदारे- भाई एक बात है, 3000 2000 4000 रुपए लिए जाते हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन ये रूल कराची के अंदर अगर आप कंटोनमेंट में जाते हो तो ये चीजें आपको देखने में नजर नहीं आती। नहीं आती। जैसे डीएचए का आपका जो पूरा एरिया है, जितने भी फेज है, वहाँ पे ठेले अगर आपको नजर आते हैं, अगर आप डीएचए का कोई भी रिहायशी कंप्लेन करता है कंटोनमेंट में, तो बाकायदा उसको ले जाया जाता है, पैसे देके छोड़ा नहीं जाता, चालान पेड किया जाता है और उसको फिर बिल्कुल। इसके बाद वहाँ पे देखने की इजाजत होती नहीं है, मतलब वो लगा नहीं सकता दोबारा। उसको फिरोज भाई कानून को फॉलो किया जाता है फॉलो वहाँ पे, किया जाता बिल्कुल है। ऐसा ही ये है। तो कराची का किस्सा ही है ना, डिफेंस कंटोनमेंट के एरिया, बिल्कुल, मरीन बिल्कुल। पॉइंट आप चले जाए, चेक नंबर 6 पे या 5 पे या अस्करी के एरियाज में चले जाए, तो वहाँ तो बड़े रूल एंड रेगुलेशन सख्त है। वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे मसला वो वही लोग है। रहते आपने हैं फैजान भाई जो कि इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को चला रहे हैं। आपने वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है जब घर से बाहर निकले उसके सामने टूटी हुई सड़क, नाला, गंदा पानी, ये सारा अफोर्ड नहीं कर सकते। फैजान भाई कानून है भी तो गरीब के लिए ना, मसला ये है। गरीब के लिए कहाँ से कानून है मेरे भाई? हुकूमत होने की कंधों पे चल रही है फैजान भाई। अच्छा वो गरीब लोग- के लिए कोई भाई, कानून आपकी नहीं है। एक्टिविटीज- गरीब को एप्लीकेशन ले लेके मर जाता है, उसको एक गटर का ढकना नहीं दिया जाता है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं बात को समेटना चाहूंगा। फैजान भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपने आखिर में जो मुद्दा बयान कर दिया कि वहाँ पर तो वही लोग रहते हैं जो चलाने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, लेकिन मेरी लेकिन ये हैसियत नहीं है, हम डिफेंस में रहेंगे। और बिल्कुल दूसरी ऐसा बात ही ये है। देखें, फैजान भाई- मैं ये कहता हूँ, देखें आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं, बंद है, उसकी तकलीफ किसको उठानी पड़ रही है? आपको और मुझे। बिल्कुल आपके ऐसा भी ही। माशाल्लाह बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चों की फीस जा रही है 12,000 15,000, फिर उसके बाद लंच बॉक्स है, पिक एंड ड्रॉप है, 20,000 रुपए जाते हैं। तो भाई आप फिर मेरे टैक्स में से पैसे क्यों काट रहे हैं सरकारी स्कूलों के? आप टैक्स इस चीज का ले रहे हैं। आप लोगों ने स्कूल के अंदर बाड़े बना दिए, शादी हल बना के बेचे हुए, आप लोगों ने ठेके पे दिए हुए, डिस्पेंसरियां बंद की हुई हैं। मेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? यही 20,000 रुपए अगर मेरे बच्चों को जो सेविंग है वो होगी तो मेरा दिमाग चलेगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकूंगा। हम के इलेक्ट्रिक के जुल्म भी बर्दाश्त कर लेंगे। गवर्नमेंट ने तो हमारे जो बच्चों की तालीम तक छीन ली। हम कैसे सोच सकते हैं इस बात को कि है ना
कि जो हुक्मरान है वो हमारे लिए बेहतर करेंगे। कोई एक बता दें, कोई आप जिस एरिया में रहते हैं कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं आपके एरिया में? बिल्कुल ऐसा ही है। कितने हैं अली भाई? 2-3 तो हैं लेकिन बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, बंद हो रहे हैं। कोई और पुरसाने फिलहाल हाथ भी नहीं। 5 स्कूल हमारे एरिया में, महमूदाबाद के एरिया में एक स्कूल है स्टेशनरी का, मैं आपको बता जहाँ रहा पे हूँ, हाजिरी 70 लाख लगती है और 75 लाख 60 लाख रुपए का है सालाना टैक्स जो सिर्फ स्टेशनरी का कहाँ जाता है। और मैं जो हैरत करता हूँ, उन टीचरों को भी शर्म नहीं आती कि घर बैठे जो तंखा ले रहे हैं। बिल्कुल। फैजान भाई बड़ी अच्छी बात आप क्या आपकी, इस्लाम सिखाएगा जो घर में बैठ के हरामखोरी कर रहा है यार? बिल्कुल ऐसा ही है। फैजान भी बहुत शुक्रिया, आपने उन तमाम चीज़ों से निशानदेही की, हमें बताया कि कराची में हो क्या रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, स्कूलों का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल है। उस्मान, फैजान भी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। लेकिन उस्मान क्या कहते हैं आप? अली भाई, जैसे अभी आपने कहा कि आप आ रहे थे चैनल पे तो आपको रोक लिया गया कि सीट बेल्ट की वजह से। अब आप ये देखिए, आपको रोक लिया सीट बेल्ट की वजह से, जो टैंकर माफिया दंदनाते फिर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जाता? उसकी वजह है, मैं डीएचए में रहता हूँ, उसके बैक साइड पे एरिया जा रहा है पंजाब चुरंगी का, रात को टैंकर खुलते हैं और पुलिस सिर्फ वहां नजर आएगी जहां पे इन्होंने पैसा लेना है। तो अलमिया ये है कि सिर्फ पूरा अमला बिगड़ा हुआ है। और लास्ट टाइम हम केमाड़ी जा रहे थे 2 दिन पहले कवरेज करने, चैनल की गाड़ी थी अली भाई, आप भी साथ थे, तो अलमिया ये वहां पे पुलिस वाले नहीं थे। अगर पुलिस वाले होते, एक टैंकर वाला यहाँ से घुसा हुआ है, यहाँ से, हमें रोड नहीं मिला, रोड पूरा ब्लॉक हो गया। तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा करप्ट है सिस्टम। जब डॉक्टर ये थे डीआईजी अमीर शेख, उस टाइम पे भी हमने आवाज उठाई थी, उस टाइम थोड़ा सा सेट हो रही थी चीजें। किसी की अभी एक लास्ट टाइम सीन हुआ है वाकया, हस्बैंड और वाइफ 15 दिन का जोड़ा था और डंपर ने पीछे से आके उसको उड़ा के और कुचल के चले गया। और आलमिया ये था, डंपर बंद हुआ, ऑनर आया, घर वालों ने माफ कर दिया, मगर पुलिस वालों ने छोड़ा, बोला हम आपसे पैसे लेंगे। अगर ये ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे ना लें इनसे और पूरा अलमिया सही करे, एक ट्रैक बनाया जाए ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, चेक एंड बैलेंस नहीं है अली भाई इधर, तो इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट होगी। हम जितना करेंगे, सही कह रहे हैं उस्मान भाई, आप पानी बहुत माफिया, दिलबर्दाश्त टैंकर हैं। माफिया, हर चीज का माफिया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खूबसूरत तासुर से नाज़रीन को आगाह किया। असलम भाई, आखिर में कुछ नाज़रीन को कोई मैसेज उन नौजवानों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आज बात हो रही है डंपर माफी की, तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने जो शहरी है मेरे में, उनके लिए बस एक मैसेज दूंगा कि खुदारा ये समझ लें कि वो अंधे हैं, नाबीना है, वो ट्रांसपोर्टर बिल्कुल नाबीना है और हकीकत में नाबीना है। उन्हें कोई एहसास नहीं है, कोई दिल नहीं है, कोई जिगर नहीं है कि कौन है क्या है। तो मैं गुजारिश ही करूँगा नौजवानों से, नौजवान बच्चों से, बच्चियों से कि वो रोड क्रॉस करते में और जगहों पर तयन के जो ओवरहेड ब्रिज बनाए, मेरे खुदा के वास्ते मेरी गुजारिश है कि उस पर वो सफ़र किया करें, उससे वो रोडों को क्रॉस किया करें, शॉर्टकट काटने की कोशिश ना करें, नहीं तो बस अल्लाह माफ़ करे, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें, जितना दूर हो सके टैंकर से डिफरेंस रखें, मैंने ट्रकों के पीछे भी लगा तो फासला रखें। यही बात मैंने पहले की कि अपने आप को दूर रखें। वो समझ लें कि वो आपको देख ही नहीं रहे, टैंकर माफिया आपको देख ही नहीं रही, आप रोड पे जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं देख रहे, वो चूटी समझ रहे हैं आपको, जो भी समझ रहे हैं। आपने अपने आप की हिफाजत खुद करनी है, अपने घर वालों के लिए। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज। कामजी भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैसेज तो बहुत सारे, एक मुख्तसर सा अगर मैसेज हमारे नौजवानों को और क्रिमिनल माफिया को मिल जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से फैजान हुसैन ने आवाज़ उठाई कराची के लिए, तो आप भी अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने लिए आवाज़ उठाने का हक भी रखते हैं और राइट भी रखते हैं। और आपने भी आवाज़ उठानी चाहिए, जिस तरीके से भी आप आवाज़ उठा सके उठाए। सोशल मीडिया पे किसी किस्म की भी कोई रोक टोक की है, पाबंदी नहीं है, आपने एक मैसेज ही टाइप करना है ना, बस आप एक मैसेज टाइप करें टैंकर माफियाज के खिलाफ। और जो माफियाज अभी रन हो रहे हैं, जिस तरीके से पता रहे हैं, स्टॉल्स है, जिस माफिया की वजह से आपको और हमें दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है, तो आप उनके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाए, बिल्कुल सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाए। और अगर आपके पास टाइम है और आप टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं तो प्रेस क्लब पे प्रोटेक्ट भी करें। आप प्रेस क्लब से प्रोटेक्ट करें। बाखबर पाकिस्तान के नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, आप हमें छोटा सा क्लिप बना के भेजें। नाज़रीन, कल एक नए टॉपिक के साथ मैं और तैयबा हाजिर होंगे। आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज की इस अहम टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की और इससे यही हमने हासिल किया कि अपनी मदद आपके तहत आपने अपना ख्याल खुद रखना है और इस ख्याल के साथ कि अपना ख्याल आप खुद रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं और तैयबा दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए और तैयबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।